तो दिल्ली जाते समय कैसे तुमको वो औरत मतलब ले ली थी अपने साथ? दिल्ली जा रही थी, उस टाइम रेलवे स्टेशन में उतरी थी। तो औरत कैसे आई, क्या बात की और मतलब कि फोन छीनी ऐसे बता रही थी तुम? चलो काम करने बोल के, काम लगा दूंगी बोल के लेके गई थी। और कितना दिन रखी तुमको अपने साथ? 4 दिन रखी। 29 तीनों ना कहते 29 से लेके 8-10 तारीख तक। हाँ 10 तारीख तक बता। 10 तारीख तक। 10 तारीख तक। तो फिर वो तुमको कहाँ काम लगवा रही थी? कहीं भी काम लगवा दूंगी बोल रही थी। अपने रूम में ले गई? अपने रूम ले गई थी। कौन सा जगह था वो? लाल कुआं। और तुम्हारा फोन? मेरा फोन छीन के ले गई थी। अच्छा, तो तुमको ख्याल नहीं आया कि अगल बगल किसी को बताना चाहिए? किसी से बात करने नहीं देती थी। और रूम में बंद करती थी। और खुद कहाँ जाती थी? रहती थी कभी कभी। अब अच्छा, तो इससे पहले जब काम करने गई थी तब कहाँ काम करने गई थी? फरीदाबाद। अच्छा, हाँ बता जैसे। तब कोई दिक्कत नहीं हुआ था? नहीं। अच्छा, तो कैसे वापस आई? फरीदाबाद से। नहीं, अभी जो तुम औरत के चंगुल से कैसे बच पाई? और कोठी में साथ काम कर रहे थे, वो लड़का को फोन की थी और लेने आ जाओ बोली। अच्छा, और इधर मम्मी जो इतना थाना गई तुमको पता नहीं था? नहीं, फोन बंद था तो। अच्छा, हाँ तो दीदी, मैया जो दिल्ली जाके बड़ा गुम हो जा रहे, तो इसमें कैसे किया आप लोग? हम लोग तो इधर से टिकट करवा दिए थे, हम ही टिकट कराने के लिए भी हम ही गए थे और एक ही टिकट कराए थे और तत्काल में कराए थे कि 28 तारीख का। हम बोले कि नहीं मतलब 1-2 तारीख का है, तो टिकट वाला बोला कि नहीं 28 तारीख का हो जाएगा, मतलब गरीब रात में सो आपको जल्दी जाना है तो जल्दी करा देते हैं, ऐसे बोल के बोला। तो हाँ करा दीजिए। फिर हम ही पैसा निकाले और हम ही दिए उसको पैसा टिकट कराने के लिए। फिर वो बोला टिकट वाला कि थी 28 तारीख को आ जाना, 27 तारीख को टिकट लेने के लिए आ जाना। हम टिकट लेने के लिए हम ही गए थे उस दिन भी और टिकट दिया। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें तो 4 जन का। फिर हम टिकट को भेजे तो बोले कि इसका बड़ा भाई बोला कि थी कैसे माँ, एक ही इसमें तो एक ही टिकट होना चाहिए, कैसे इतना सारा सबका एक ही जगह साँट के दिया। तो बोली कि अपने सीट में बैठ जाएगी, लोग अपने सीट में बैठ जाएंगे। तो हम कुछ नहीं बोले, अच्छा शायद आजकल ऐसे ही टिकट निकालते होंगे बोल के कुछ नहीं बोले हम उस टाइम। फिर वहाँ से जब गई, फिर हम लोग जब इसका बुआ लेने जा रही थी, आज अभी पहुँच जाएगी या हो जाएगी। फिर ये जब लेने गई उसकी बुआ तो इसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो कॉल की मेरे पास और बोली कि अरे उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा है, कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं। तो फिर देखते हैं एक दिन कुछ जैसे इधर उधर। फिर उसके बाद हम 31 तारीख को तो रहने दिए। 31 तारीख को हम किसी से बात कर रहे थे इसी जगह बैठ के, तो लड़की कॉल की और बोली कि मनीषा का नंबर दीजिए। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहे हैं। कौन बोल रही है? चुप हो गई। फिर और हम दोबारा कॉल कट दिए, उसके बाद और कॉल की और हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। दिल्ली से कौन सी जगह से? नहीं बोली। फिर आप कौन बोल रही है? आरती। फिर मैं बोली कि कहाँ से बोल रही है? दिल्ली तो दिल्ली, हम भी तो दिल्ली में रहते हैं। कौन सी जगह से बोल रहे? तो लाल कुआं, ऐसे बोली। उसके बाद हम उसी का नंबर सब लिए और 1 तारीख को हम लोग पकड़नार थाना में FIR के लिए गुमशुदगी लिखाने के लिए गए और वहाँ से लिखाए। उस दिन तो कुछ भी नहीं बोले। अच्छा। लिखवा के आए बस। उस दिन तो कुछ नहीं बोले वहाँ का बड़ा बाबू। उसके बाद दूसरा दिन गए, फिर वहाँ से बात हुआ तो लड़की बोल रही थी कि लड़का से घूम रहे हैं। अच्छा। तो बोले कि लड़का का नंबर दो, तो कहती है कि नहीं है। फिर नहीं है बोली। फिर उसके बाद कहती तो यहाँ का औरत का नंबर आपको कैसे मिला? तो बोलती है कि नहीं मैसेज की थी। मतलब आपका नंबर को? हाँ, मेरा नंबर को। अच्छा। उसके बाद तो और तो आगे कुछ बात नहीं की। लेकिन मतलब कि 29 तारीख से ही मैया का फ़ोन ऑफ आ रहा था। हाँ जी। बच्ची का ना। तो मतलब फिर उसके बाद दूसरी बार पुलिस थाना गया तब क्या बोला? दूसरी बार
पुलिस थाना गए तभी कॉल किया था बड़ा बाबू। हाँ, दूसरी बार में, पहली बार में तो कुछ नहीं किया, दूसरी बार में कुछ नहीं किया, फिर तीसरी बार में वो थोड़ा पेपर सबको आगे बढ़ाया। अच्छा, मतलब उस दिन थोड़ा बैठा के पूछा कि देखते हैं मिल जाएगा, तो फिर ऐसे कुछ गुमशुदगी में तो पेपर वापस नहीं करते हैं, रिसीविंग नहीं देते हैं, तो फिर देखते हैं बोल के जो केसलपुर पंचायत को देखता है वो पुलिस को दिया और इसको आगे बढ़ाने के लिए बोला, लेकिन हम लोग उसमें तो संतुष्टि नहीं हुए और आपके यहाँ गए, फिर आपके उधर से फिर ये वाला बड़ा बाबू तो कुछ भी फ़ोन करके तो नहीं बताया, लेकिन तब तक तो हाँ, उसी दिन के बाद हम लोग इधर से और कुछ सब करवाए थे, तो वो लोग बोले थे कि प्रार्थना सब करवाए थे और वो बोली थी कि खुदे अपने आप से जहाँ भी होगी अपने से बात करेगी। अच्छा, नंबर सब नहीं भी देंगे, फ़ोन सब भी नहीं देंगे, फिर भी अपने से उसको घर का याद आएगी और फ़ोन करेगी और बोलेगी कि मम्मी लेने आ जाओ, ऐसे बोलेगी, बोल के ऐसे बोली। फिर हम उसका लड़का से है तो शायद वहाँ काम करती थी, इसलिए वहाँ से उस लड़का का भी नंबर मंगवाए, लेकिन कॉल तो रिसीव नहीं करता था वो भी। अच्छा, और लेकिन कम से कम ला तो पाए ना। अच्छा, हाँ, ला तो अच्छे से लाए। वो थाना वाला कुछ नहीं बोला था? एसटी थाना वाला लोग, वो लोग तो वहाँ किसी से खाली बोला था ना कि हाँ, पहुँचा देना बोला था, और वो छोड़ने तो नहीं आया, इसको बुलाया वहाँ पे। मैंने इसका जो भाई है ना उसको बुलाया वहाँ पे कि लेने आ जा बोल के, तो वो लड़का गया तो बाहर निकाल के छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिए वो बाहर, वो औरत। हाँ, बाहर छोड़ दिए और उसके साथ में ये लोग गया। हाँ, कि यही तेरा भाई है बोल के बोला हो और छोड़ दिया, तो वही इसका भाई लेके आया अपने यहाँ, फुआ के पास ले गया। हाँ, अपने यहाँ अपने रूम, हाँ अपने रूम लेके आया। उसके बाद हम इधर से गए और हम लोग बोले कि ना कुछ कर दे बोल के, हम लोग तो बता के नहीं गए थे ना इसको कि लेने आ रहे हैं आप तुमको, कि हम तो बोले थे इसको कि पैसा भेज देंगे बेटा, तुम अपने से आ जाना भैया के साथ। अच्छा अच्छा। तो उस दिन बड़ा बाबू बोला कि तुम ही लेके आओ। हाँ, बड़ा बाबू वही तो बोला कि गार्जियन नहीं जाओगे तो फिर कुछ हो जाएगा रास्ता आसपास, तो किसका थी जिम्मेवारी, सो तुम ही जाओ, ऐसे बोल के बोला बड़ा बाबू। तो हम ठीक है सर, हम जाते हैं, उसके बाद आके आपसे मिलते हैं। फिर उस दिन गए थे तो थाने मीटिंग के लिए निकल गया था और हम ही लेके आए इसको। नहीं, जब कम से कम आप जागरूक रहे और कम से कम 2 थाना गए, एसटीयू थाना भी गए, फिर वहाँ भी गए और काम तो हुआ, कम से कम बच्ची आ गई। बोलते रहे थे ना, कुछ तो नहीं बोलते, नहीं करेगी तो इसकी बुआ तो बोलती थी कि कहीं कोठा में ना दे दे। हाँ, सही बात है, वही उधर वही है, कोठा है ना, तो लेकिन वो औरत को केस कैसे करेंगे आप? वही औरत का डालना होगा, वही औरत का डालना। इसको तो बढ़ाएंगे जो नागे हैं, कैसे नहीं बढ़ाएंगे? जब हुआ है तो बढ़ाना तो चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना ही है, बढ़ाएंगे ही, क्यों पीछे दुबकेंगे? मिल गया बोल के कभी भी तो खतरा हो। जोहार। तो ये एक वीडियो हमने बनाया उस विषय पे कि कितने हैं लोग मतलब कि अलग अलग सहूलियत को ढूंढने के लिए और इत्मीनान ढूंढने के लिए, बहुत बार पैसे की खोज में और बहुत बार प्यार मोहब्बत को ढूंढने के लिए, प्यार मोहब्बत को बचाने के लिए महानगरों का, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बेंगलोर, तमिलनाडु, केरल, ना जाने कहाँ कहाँ बहुत सारे टीनेजर्स, जिनको हम कह सकते हैं कि ड्रॉप आउट बच्चे, मैट्रिक फेल हैं या तो मैट्रिक किसी तरह पास किए, इंटर की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वैसे लोग बराबर महानगरों में जाते हैं। तो इस केस में हमने देखा जिस तरह से कि लड़की पहले भी गई हुई है, लेकिन फिर दोबारा जब जा रही होती है तो क्या बोलते हैं कि रास्ते से फिर वो कहीं गुम हो जाती है। उसकी माँ ने थोड़ी चतुराई दिखाई और थाने पर केस किया, लेकिन जिस तरह से कि बहुत बार इस तरह के मामलों में थाने वाले बोल देते हैं कि प्यार मोहब्बत का मामला हो सकता है, प्रेम प्रसंग हो सकता है, और बहुत बार ये होता भी है कि लोग सवालों से भागते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें सच्चाई से भागना ही बहादुरी कहलाता है, और इसलिए लोग छुपाने के लिए बहुत दिन मोबाइल ऑफ रखते हैं, लेकिन फिर थाना पुलिस करने से लोग मिल भी जाते हैं। तो इस मामले में जिस लड़की ने बताया कि एक महिला ने उसको काम दिलाएंगे बोल करके ट्रेन से उठवा लिया था, लेकिन उसमें भी एक लड़के का प्रसंग बीच में आया और वो लड़का उसकी मम्मी को फ़ोन करके थोड़ा धमकाने लगा और ये हुआ। लेकिन
पते की बात यह है कि अगर आप लोग के आसपास आपकी पत्नी का इस तरह का मामला हो, आपके पति का इस तरह का मामला हो, या घर के किसी का भी इस तरह का मामला हो कि वो बाहर रहती है या तो फिर जाने आने के क्रम में कुछ हो जाता है, कई दिनों तक बात नहीं होती है, तो थाने पर इत्तला करें, क्योंकि कई मामलों में ऐसे भी देखा जा रहा है कि कुछ और भी घटनाएं हो जाती है। कभी किसी की हत्या कर दी जाती है या फिर किडनैपिंग हो जाती है, वास्तव में हो जाती है। इसमें जब भी बाहर के राज्यों में जाते आते समय किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है, बात नहीं हो रही है, 1 सप्ताह से अधिक हो जा रहा है, या फिर कोई ब्लैकमेल कर रहा है कि आपके परिजन को रखा हुआ है और ब्लैकमेल कर रहा है कि जाने नहीं देंगे, उसको पैसा नहीं देंगे, इस तरह का, तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट होती है हर जिला में, उस पर जा कर के आप लोग थाना में रिपोर्ट करें, तब जा कर के आपके परिजन साकुशल आपको मिल पाएंगे। जिस तरह से कि इस मामले में भी हमने पहले लड़की की मां ने ऐसे ही थाने पर दिया था अपने थाना क्षेत्र में, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ, तो फिर जा कर के हमने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, जिसको मानव तस्करी विरोधी जो कानून के तहत खोला गया है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव तस्करी को बचाने के लिए जो थाना बनाया गया है, वहाँ पर दिए। तब जा कर के फिर लड़की को जिन्होंने रखा था उनको फ़ोन गया, उसके बाद बरामदगी हो सकी, उसकी माँ लड़की को साकुशल घर ला पाई। मुझे खुशी है कि मैं एक और लोगों की मदद कर पाई, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि टीनेजर्स और जिन लोग इस तरह के किसी भी पचड़े में हैं, जिन लोग को लगता है कि ये जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे सच्चाई से बात नहीं की जा सकती है और यहाँ से भाग करके कहीं जाएंगे और अच्छे से जीवन बिता पाएंगे, वो अपने लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करते हैं। और जिन लोग भी गाँव की सुख चैन को छोड़ करके शहर की तरफ रुख करते हैं, उनको फंसाने के लिए कहीं ना कहीं दलाल और उनको इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे गिद्ध जैसे लोग, बहुत सारे लोमड़ी जैसे लोग मुंह फाड़े खड़े रहते हैं कि उनका इस्तेमाल कर लिया जाए, उनका शोषण कर लिया जाए। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जिनको भी लगता है कि उनको बाहर काम करने जाना है, ऐसे लोगों के साथ जाएं जिन लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा कर ही जाएं। और जब भी कुछ ऐसा होता है तो हमेशा 100 नंबर डायल करने की कोशिश कीजिए और पुलिस को इत्तला कीजिए। जहाँ भी पुलिस देखते हैं उसको टोकिए कि आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, तब जा कर के आप सुरक्षित रहेंगे। शुक्रिया।